तो भी सुनने वाला ही जीवन का सार्थक है। अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो भी सार्थकता ही है। अध्यात्म दृष्टि संतों ने कहा है सबसे पहला कार्य है सुनना, सत्संग सुनना, हरि चर्चा श्रवणा सुने, मुक्षु उचरे राम। सबसे पहला काम हरि चर्चा श्रवणा सुने, सबसे पहला काम सुनना है। लेकिन संतों ने महापुरुषों ने कहा है तो प्रथम भक्ति है। लेकिन आज सत्संग की तो छोड़ो, घर परिवार में एक दूसरे की नहीं सुनते हैं लोग, इसलिए ही लड़ाई झगड़ा है। पतिदेव के वे हमारी होने को नहीं, पत्नी के हमारा सुने को नहीं, बस झगड़ा ही है महाराज। तो सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो भी महाराज सुनना ही सार्थकता है। तो यहां पर जो है प्रहलाद जी महाराज ने सबसे पहली भक्ति बताई है श्रवणम, सुनना। हमने भगवान की कथाओं को सुना है, पिताश्री आप भी सुनिए, भगवान की लीलाओं का अनुसरण करिए और आपके जीवन को धन्य बनाइए। तो मीराबाई के चरित्र को सुनना हमारे अनंत अनंत जन्मों के अघ पाप है, पाप पुंज है, संपूर्ण है, पाप नष्ट करने के लिए पर्याप्त है भक्तों का चरित्र। भगवान से भी बढ़कर के भक्तों का चरित्र है, भगवान से बढ़कर। इसलिए कहा है ऐसे संतों का चरित्र। प्रथम भक्ति बताई है, संतों का संग है। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी कहते हैं संतों का संग है। लेकिन संतों के संग से ही क्या मिलेगा? सत्संग मिलेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। गाइए पहली भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति कथा प्रसंग, दूसरी रति मम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ आइए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। प्रथम भगति संतन कर संगा। सबसे पहली मानस कहती है संतों का संग करो, और भागवत का सूत्र है कि श्रवणम, सबसे पहली भक्ति सुनना है। सब संतों का अपना अपना अलग अलग
एग्जिट पोल होता है मानो, अपना अलग अलग मत होता है। तुलसी ने यहां पर जो है नवदा भक्ति के रूप में भगवान के द्वारा सुनाया है, प्रथम भक्ति संतन कर संग। जब जीवन में कोई संत आएगा और संत से कोई नाम प्रसाद मिलेगा तभी सार्थकता है। कितना ही जीवन में सत्संग सुनो, पढ़ लो, टीवी पर सुन लो, लेकिन किसी संत के द्वारा, कि संत की वाणी के द्वारा अगर सत्संग सुना हुआ है तो ही सार्थक है। इसलिए कहा प्रथम भक्ति संतन कर संग। संत का संग, संत का संग का मतलब जरा समझना मेरे बंधु। संग का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग जो है घर बार छोड़ करके संग हो लें, सब सापुर आ जाओ, नहीं, ऐसा मत करना। संग का मतलब होता है कि वो जिस रास्ते पर चले हैं, जो रास्ता बताया है संतों ने, उस रास्ते पर चलना है। सत्य का संग है महाराज। संत संग का मतलब, संत संग का मतलब सत्य का संग है। तो महापुरुषों ने जो है सत्संग, संतों का संग बताया है। और जिसने भी संतों का संग करा है, जिसने भी, उसका बेड़ा पार हुआ है। मीराबाई के जीवन में इतने संत आए, इतने महापुरुष आए। मीराबाई के जीवन बताइए आप। जहां हमारे जीवन में एक संत ही नहीं पधारते हैं, मीराबाई के जीवन में इतने संत पधारे और सबसे संतों से कुछ न कुछ ग्रहण ही करा है। कुछ न कुछ सार ग्रही बनो, बस सार ग्रही बनोगे तो संतों में कई प्रकार के गुण नजर आएंगे महाराज, कई प्रकार के। और सार ग्रही नहीं बनोगे तो कई प्रकार की कमी भी आ सकती है, कई प्रकार की। इसलिए और इंसान का सबसे बड़ा, संतों ने कहा कोई कमी है, बहुत अच्छा बनाया है। ब्रह्मा जी की सबसे अंतिम कृति है इंसान। जितने इस धरती पर जीव बनाए हैं, 84 लाख जो योनियां बनाई है, उन योनियों में सबसे अंतिम कोई कृति है, सबसे अंतिम बनावट जो है इंसान की है। और इंसान को प्रकृति में सबसे खूबसूरत बनाया है, सबसे अच्छा बनाया है। सबसे अच्छा का मतलब उसके भीतर विवेक प्रदान किया है। बाकी जितने जीव ब्रह्मा जी की रचना है, उनके अंदर विवेक नहीं है, बस फर्क इतना ही है। इंसान के भीतर जो है विवेक प्रदान किया, लेकिन इंसान के अंदर सबसे बड़ी कमी ये रह गई कि वो दूसरों में कमी देखना शुरू कर देता है। इसलिए संतों ने कहा है ब्रह्मा जी की रचना कभी गलत नहीं हो सकती है, कभी गलत नहीं हो सकती। इसलिए विवेक की आवश्यकता है महाराज। और विवेक कब आएगा आप सब जानते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बाबा तुलसी ने कहा है अगर विवेक चाहिए तो सबसे पहले वही बात, सत्संग। सबसे पहला साधन होगा सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, और कोई साधन नहीं। लेकिन अब बात ये आती है कि महाराज अब सत्संग कब मिलेगा। माना कि आपने कहा है बिना सत्संग के विवेक जीवन में नहीं आ सकता है, लेकिन सत्संग कब मिलेगा ये बड़ा प्रश्न है। तो बाबा तुलसी ने आधी चौपाई में इसका अर्थ बता दिया। राम कृपा बिनु सुलभन सो, राम कृपा बिनु सुलभन होई, बिनु सत्संग विवेकन हो। राम कृपा बिनु सुलभन सो। भगवान की कृपा होगी तो ही जीव मोह सत्संग मिलेगा। बस मैं अक्सर में एक बात बार बार कहता हूं, अक्सर कि जीवन में किसी व्यक्ति के पास कुछ भी होना, किसी के पास बंगला, गाड़ी, मोटर कार, बड़ा परिवार, बड़ा व्यापार, नौकरी, पद, पैसा, सब कुछ व्यक्ति के पास में आ सकता है। तो हम क्या कहते हैं महाराज इसके ऊपर कोई भगवान की विशेष कृपा है, परमात्मा की
ठाकुर जी की विशेष कृपा है कि इसके पास सब राम राज्य है, कोई कमी नहीं है। और संत कहते हैं ये पैसा, ये धन, ये दौलत होना ये भगवान की कृपा का प्रसाद नहीं है। बुरा मत मानना, पैसा तो एक वेश्या के पास भी अथाह होता है, बड़ा मकान होता है, कोई कमी नहीं है सुख में, किसी प्रकार की संपदा में कोई कमी नहीं है बंधु। तो इसका मतलब उसको हम भगवान की कृपा कहेंगे? बोलिए, उसको हम भगवान की कृपा थोड़ी कहेंगे भाई। ये भगवान की कृपा नहीं है पैसा होना या बहुत बड़ा नौकरी मिल जाना, पद मिल जाना। ये तो आपके कर्मों का ही परिणाम है। आपने कर्म क्या है, ये बैंक में जैसे हम जमा कराते हैं ना, हम चाहे जब ले सकते हैं, इसी प्रकार से आपका डिपॉजिट फिक्स जो है आपका, आपको वापस मिल रहा है। जो आपने जीवन में कर्म किया है पहले जन्म में, वो वापस आपको रिटर्न मिला है, रिटर्न सुख के रूप में। तो फिर सत्संग, तब संतों ने कहा है सत्संग किसी को मिला है तो वो भगवान की कृपा मानी जाती है। वो कोई महापुरुषों की और भगवान की कृपा का ही प्रसाद है। सत्संग किसी के जीवन में आया है तो बाकी सकल पदार्थ, सकल सुख जो मिला है आपको, आपके अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप आपको मिला है। पर सत्संग अगर आपके जीवन में आया है, इसका मतलब आपके ऊपर भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, कृपा दृष्टि है भगवान की। बाकी सत्संग नहीं मिल सकता है। इतना अमूल्य बताया है, इतना कीमती बताया है सत्संग को, इतना कीमती। तो हम यही सुन रहे थे कल मीराबाई के जीवन में। रैदास जी महाराज आए और कल हमने सुना राव दूधाजी महाराज जो है भगवान के परम धाम पधारे। जाते जाते मीराबाई का हाथ पकड़ दिया। मीराबाई से कहा, मीरा ये संसार जो है, ये संसार को दूर कर और तू मेरे पास में आ, कम से कम तू नजदीक रहेगी तो मेरा मन जो है तेरे भीतर रहेगा मरते समय, अंतमति सा गति। और मरते समय संत का दर्शन हुआ रैदास जी महाराज को, चैतन्य दास जी का। चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य रहे, कृपा पात्र थे चैतन्य दास जी महाराज। अब बताइए, आप मरते समय कोई संत का आगमन हो जाए और बिन बुलाया कोई संत आ जाए तो मरण सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? भाई निश्चित रूप से सुधर जाता है। जो राव दूधाजी जिंदगी भर संतों का अनुसरण करते रहे, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन संतों का दर्शन नहीं होता। और अंतिम समय में मरते मरते भी संत सामने खड़ा है और उसका दर्शन करते करते वो जाए हैं। बताइए बताइए बताइए। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। बस भीष्म पितामह के जैसे प्राण जाने चाहिए। मैंने कल भी कहा, मृत्यु तो जीवन का अंतिम शाश्वत सत्य है, एक दिन आएगा। लेकिन मृत्यु कैसे सुधरे? जिंदगी भर हम इस चिंतन में रहते हैं, कैसे सुधरनी कैसे? भगवान से यही प्रार्थना करते रहो, हे प्रभु बस तेरा स्मरण बना रहे, तेरा स्मरण, बस और कुछ नहीं। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। गंगा जी का तट हो,
यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। सिर्फ बात इतनी सीख है कि हमारी मृत्यु कैसे सुधरे। तो मृत्यु को सुधारने के लिए यात्रा बचपन से ही करनी पड़ेगी महाराज। इसलिए संत कहते हैं बचपन को संस्कार में बनाओ। बचपन सुधर गया तो जवानी सुधर जाएगी, बचपन सुधर गया तो जवानी सुधर जाएगी, और जवानी सुधर गई तो बुढ़ापा सुधर जाएगा, और बुढ़ापा सुधर गया तो मृत्यु सुधर जाएगी, और मृत्यु सुधर गई तो अगला जीवन भी सुधर जाएगा। इसलिए यात्रा जो है हमें कहां से करनी है? बचपन से करनी है। आने वाली पीढ़ी को बचपन से संस्कार दे करके अगले जन्म तक की यात्रा को सार्थक करना है। अगले जन्म तक राव दूधाजी महाराज की यात्रा बचपन से ही सत्संग में रही, तो अंतिम समय में मीरा जैसा भक्त राव दूधाजी की आंखों के सामने रहा, एक संत उनकी आंखों के सामने रहा। बाकी महाराज जीव जाते जाते अटक जाता है, कहीं भटक जाता है, अटक जाता है। इसलिए मीरा बाई के सामने राव दूधाजी ने अपने प्राण छोड़े, और संतों ने अंतिम समय में माला पहना दी गले में, और प्रसाद दे दिया पंडरीक नाथ का, वहां का भगवान का, ला करके प्रसाद दे दिया और मंगल में यात्रा करी, विदाई। इस प्रकार से ये कथा हमने सुनी थी कल। भक्तमाल में प्रसंग आता है कि जैसे ही मीराबाई के दादाजी गए और संसार के लोग मीराबाई के पीछे पड़ गए। अरे भाई, मीराबाई का एक ही साथ था और वो भी छूट गया। अब संसार के लोग कहने लग गए, सारे परिवार वाले, माँ है, पिता है, बुआ है, सब जो भी थे परिवार के बड़े, वो सब कहने लगे भाई अब मीरा को ब्याह कराओ, मीरा को ब्याह कराओ, इतनी मोटी होगी, न तो कहीं जाने ना कोई जाने। अरे ये उम्र की जो छोरियां हैं, सगला का सगला श्रृंगार करना, घर का काम काज करना, भोजन बनाना सीखना, संसारी रीति रिवाज है, मर्यादावां है, सब सीखनी, सब कुछ जाने। मीरा तो सिर्फ जोगन बनी बैठी है, 24 घंटे जो है ठाकुर जी रे ठाकुर जी रो ठाकुर जी को ध्यान कहीं करा की कर समझावा। तो मीरा के लिए एक वैद्य को बुलाया। वैद्य आया तो मीरा ने कहा, वेदराज जी यहाँ क्या आप देख रहे हो, ये रोग जो है प्रेम रोग है। प्रेम रोग में दवा ही प्रेम ही काम करेगी, दूसरी दवा नहीं करेगी। इसलिए आपके बस की बात नहीं है, आप तो पधारो वेद जी महाराज, आप तो पधारो। वेद जी महाराज को मीराबाई ने विदा कर दिया, वेद जी को, और वेद जी को भी सत्संग सुना करके वेद जी को भी उनके सत्संग में रंगा दिया महाराज। ऐसा मीराबाई का जीवन है। जो भी मीरा के अंग संग लगता है उसको मीराबाई जो है अपने रंग में रंगा देती है। भाई संत का जीवन तो यही होना चाहिए। देखो, किसी इत्र की दुकान पर जाओ, नाथद्वारा में दुकानें बहुत है ना इत्र की, है? इत्र की दुकान पर जाओ तो इत्र की दुकान के पास में जाओ, बस वहीं जैसे ही पहुंच गए आप, फिर वहां कहना नहीं पड़ता है भाई साहब थोड़ा सा इत्र की सुगंध दो, एक शीशी खोलो, हमें इत्र की सुगंध लेनी है, कहना पड़ता है? बोलिए ना। जैसे इत्र की दुकान के पास पहुंचे और सुगंध अपने आप आने लग जाती है, अपने आप सुगंध आने लग जाती है। इसी प्रकार से किसी संत का सानिध्य मिल जाए, किसी संत की अंग संग मिल जाए, किसी संत का सानिध्य थोड़ा सा भी मिल जाए, फिर जो है स्वतः जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। संत जो है अपनी भक्ति की महक छोड़ता है,
संत जो है अपने सत्संग का प्रभाव जो है छोड़ता है सब। अब जैसे ही आप रामद्वारा में आते हो, आप लोग जैसे ही आप लोग रामद्वारा में आते हो, यहाँ आते ही इस परिसर में प्रवेश करते ही तुरंत आपका जो मनोभाव है, आपका जो विचार है, शुद्ध होने लग जाते हैं। बताइए आप घर, एक तो घर रहते हो आप, एक रामद्वारा में आते हो, फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता भाई? सही बताओ कि फर्क पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो परिसर ऐसा परिसर है जहां सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, इतनी पॉजिटिविटी भरी पड़ी है सत्संग की कि वहां पर महाराज हमारा जीवन बदलने लग जाता है। कोई चिंतन नहीं है किसी प्रकार का, अन्य भाव नहीं है यहाँ पहुंचने मात्र से। बताइए, तो कई लोग ऐसा कहते हैं महाराज यहाँ बैठते हैं 5 मिनट तो सुकून मिलता है, शांति मिलती है। अब यहाँ कोई एसी लगाई हुई नहीं है भाई, यहाँ पे ना कोई आपके लिए बड़े अच्छे गद्दे लगा रखे हैं, ना कोई आपके लिए सोफा सेट लगा रखा है, कुछ भी नहीं है। आप बैठोगे दरी के ऊपर। घर में तो फिर भी सोफा सेट पर बैठते हो, आराम से बैठते हो। यहाँ पर जो माताएं बहनें नहीं बैठ सकती, भाई लोग नहीं बैठ सकते हैं, वो भी नीचे बैठते हैं। किसी के पैरों की तकलीफ है, किसी के कमर की तकलीफ है, फिर भी कहते हैं महाराज शांति मिल गई। क्यों भाई? ऐसा क्या है? कुछ नहीं है। आपके जैसी छत है, आपके जैसा ये फर्श है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन संतों की भक्ति के द्वारा जो सिंचित ये जगह है, उस जगह में प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसी एक ऊर्जा आ जाती है जिस ऊर्जा से हम लोग महाराज अपनी बैटरी चार्ज करते हैं। संतों के भजन से, संतों की सुमरन साधना से ये जगह तप जाती है, तपो में हो जाती है, जहां पर बड़े बड़े तीर्थ आकर के अपने पापों को धोते हैं। बड़े बड़े घटना सुनता हूं मैं। श्री राम निवास धाम शाहपुरा ऐसा पवित्र जगह, बड़ा स्थल है, जहां पर कहते हैं रात्रि के समय में, रात्रि की 12-1 बजी थी, 2 बजी थी रात्रि की। उस समय एक काली गाय आई। कोई बाहर से भगत आया हुआ था, उस समय कोई वहीं रुका हुआ था राम निवास धाम में। बहुत पहले की घटना, कई समय पहले। काली गाय आई तो काली गाय आई रात्रि को 2 बजे, 12-1 बजे, 2 बजे वो आकर के वहां पर जो है रामनिवास धाम की सूरज पोल जानते हो ना, एक तो सूरज पोल है, एक ध्रुव खिड़की, 2 दरवाजे, मुख्य 2 दरवाजे हैं। एक सूरज पोल है जो मुख्य एकदम सामो साम धाम के सामो साम। तो वहां सूरज पोल के बाहर आकर के, अब तो क्या वो घास लग गया, आजकल तो वो सब एकदम समय के साथ बदलाव हो गया। पहले के समय में सारा कच्चा था महाराज, आप लोग पधारे होंगे, सब पूरा कच्चा ही था। तो एक काली गाय आई, काली गाय आकर के लोटपोट होने लगी। वो भगत देख रहा है, बाहर से कोई बड़ा भगत आया हुआ था, देख रहा है, और थोड़ी सी देर में वो गाय जो है सफेद हो गई और चली गई। एक फिर गाय आई, वो भी महाराज काली गाय आई, लोटपोट हुई, सफेद हो गई। ऐसे 3 गायें आई, लोटपोट होकर सफेद हुई। फिर बाद में बेल आया, बेल भी लोटपोट हुआ, सफेद हो गया, सफेद जग हो के चला गया। अब वो आदमी सोचे महाराज ये बात कहीं है, घटना कहीं हो रही है। गाया काली काली आवे और काली दट्टीड़ गाया आवे महाराज, और गोरी सफेद ऊपरी फाची जावे। बात क्या है? गायें काली काली आ रही है और सफेद होकर के जा रही है, बात क्या है? अब उसको रात भर नींद नहीं आई, तो सुबह जल्दी उठ गया वापस, नींद तो आई हुई नहीं थी। आया महाराज के पास, संतों के पास, कोई संत भजन कर रहे थे बारादरी में। कहा महाराज एक बात पूछूं आपने? महाराज कहो भाई पूछ। महाराज रात ने एड़ी घटना देखी, मैं तो मारो तो कालजा में समझ में नहीं आयो, मारो तो डर लगे, कहीं बात कहीं है। संत कहो कहीं बात है कि महाराज रात ने गाया आई 3 काली काली, सफेद ऊन गई, एक बेल आयो कालो सफेद ऊन गयो, बात कहीं है महाराज? संत कहो बस आई थन दिखावनी ही, थन पतो चालियो कहीं है, कहीं नहीं। देख संसार का जितना जीव है, जितना मनुष्य है संसार रे मायने, वे सब जो है अनेक अनेक पाप करे, और वे सोचे पाप न कट धोवा अब जान, वे गंगा जमुना सरस्वती में जान आपने पाप न धोए। तो तू क्या सोचता है कि वो सब अपने पास रखती है? इतनी भोली को नहीं बे, वो सारे तुम्हारे पाप अपने पास रखती है, कभी नहीं रखेगी। वो गंगा जमुना सरस्वती जो है जब अत्यधिक संसार के पाप ले लेती है, तो फिर वो सोचती है अब पापों को धोएंगे कहाँ। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों की जो साधना केंद्र है, स्थल है, वहां जाकर के लोटपोट होती है काली, और सफेद होकर के पापों को
धोकर के निर्मल एकदम श्वेत पवित्र सफेद होकर के पुनः वापस चली जाती है। वो गंगा जमुना सरस्वती स्वयं आई हुई थी महाराज, संतों के शरण में आकर के स्वतः पवित्र हो जाती है। महाराज का ये बेल का वो स्वयं प्रयागराज था, वो स्वयं जो है आया और वो जो है शुद्ध होकर के गया। तो इस प्रकार से संत महात्माओं का ऐसा कथन है कि जहां जहां ऐसे संतों के साधना स्थल है, संतों का तीर्थ भूमि है, वहां पर जो है गंगा जमुना सरस्वती खुद आकर के अपने अपने पापों को धोती है। बताओ, ये सत्य घटना है बंधुओं, सत्य घटना। तो ऐसे ऐसे संतों का अंग संग मिल जाए किसी जीव को, तो भाई और कमी और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो ऐसे ही मीराबाई ने इस कलयुग के अंदर महाराज, चाहे कोई भी हो, चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, उसके भीतर एक मीरा का होना आवश्यक है। मीरा, मैंने पहले दिन ही कहा, मीरा कोई स्त्री का नाम नहीं है भाई, कोई स्त्री का नाम नहीं है। मीरा तो एक भाव का नाम है। आपके भीतर भगवान कृष्ण की मिलने की लालसा जगी तो समझिएगा मीराबाई आ गई। हमारे भीतर जो है भगवान की दर्शन की लालसा जगी है, सत्संग सुनने की कोई लालसा जगी है, तो समझना हमारे भीतर जो है मीराबाई पधार गई है। मीराबाई का हमारे भीतर आगमन हो गया है। सिर्फ जो है बाहर के आवरण से, बाहर के दिखावे से हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए महाराज, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो संतों ने यही कहा है, भक्ति की पहचान भीतर से होती है, बाहर से नहीं। भक्ति की पहचान संतों ने यही कहा। तो भक्ति तो एक सिर्फ एक स्वभाव है। स्वभाव से, स्वभाव का नाम ही भक्ति है। जिसका निर्मल स्वभाव, जीव मात्र के प्रति जिसके दया का भाव हो, वही महाराज भगवान का परम भक्त है। और मीराबाई ने अभी समय को देखते हुए इस कलयुग के अंदर जो है किसी भी प्रकार की कई बाधाओं को लांग करके, कई बाधाओं को पार कर करके भक्ति का बड़ा सुंदर ज्ञान हमें दिया है। मतलब संसार में हम कहते हैं ना महाराज, समय नहीं है या ये नहीं है, हम कर नहीं सकते, हम स्त्री हैं, हम घर से बाहर जा नहीं सकते हैं, ये है मर्यादा है, बंधन है, एक बाउंडेशन है। उन सब बेड़ियों से मुक्त होकर के मीराबाई ने भक्ति का परिचय दिया। मीराबाई देखिए, स्त्री बनकर के स्त्रियों के लिए बड़ा सुंदर संदेश देने के लिए ही मीराबाई का अवतार हुआ है। कोई ये न कह सके कि हम भक्ति कैसे करें। जिस प्रकार से मीराबाई ने महाराज भक्ति करी है, सब बंधनों को लांग करके, सब बंधनों को त्याग करके, वैसे ही मीराबाई के इस चरित्र से हमें सीखने को मिलता है कि मीराबाई का जीवन किस प्रकार से रहा। और पहले के समय में तो बहुत ज्यादा बंधन थे भाई, बहुत ज्यादा। अब तो ये तो नहीं इतना महाराज, पहले के समय में तो बहुत ज्यादा मर्यादाएं होती थी स्त्रियों के लिए। अब तो बहुत फर्क पड़ गया समय के साथ भाई, बहुत फर्क पड़ गया। इसलिए अब समय के साथ फर्क तो पड़ गया है, लेकिन अब जो है स्वतंत्रता तो मिली है, पर स्वच्छंदता मिल गई। स्वतंत्रता मिलना अच्छी बात है, पर स्वच्छंदता मिलना जो है ये गलत हो जाता है, गलत हो जाता है। तो मीराबाई जो है संतों के अंग संग रहने लगी। अब तो राव दुदाजी भगवान के परम धाम चले गए। अब मीराबाई जो है संतों के सत्संग पहले ही करती थी, साथ में अब भी करने लग गई। मीराबाई तो एक ही बात कहती कि जिस दिन मुझे सत्संग नहीं मिलता है, उस दिन मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है। भोजन मत कराओ, लेकिन भजन जरूरी है। मानो कबीर जी के भाव में ही ऐसा हो। एक बड़ा प्यारा पद है मानो कबीर दास जी का, हे सत्संग में जीवड़ो लागे कोनी, घर बैठा राम जी मिलेला कोनी। सत्संग में जीवड़ो लागे कोनी, घर बैठा राम जी मिलेला कोनी। सत्संग में जीवड़ो लागे कोनी, घर बेटा राम जी मिलेला कोनी। सत्संग में जीवड़ो लागे कोनी,
घर बेटा राम जी मिलेला कोनी, घर बैठा राम जी मिलेला कोनी, घर बैठा राम जी मिलेला कोनी, घर बैठा राम जी मिलेला कोनी। सत्संग में जीवड़ो लागे कोनी, घर बैठा राम जी मिलेला कोनी, घर बैठा राम जी मिलेला कोनी। कबीरदास जी कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि महाराज माड़ा फेरा कटे घर बेटा बेटा महाराज आई जे नहीं घर बेटा माड़ा फेरा। तो भाई घर रहोगे तो घर में परिवार के लोगों को देखोगे तो मन भटक जाएगा। इसलिए संतों ने कबीर ने कहा है घर बैठा राम जी मिलेला नहीं। जब तक आप एक बच्चा जो है एडमिशन स्कूल में नहीं करा देता है और कराने के बाद रोज स्कूल नहीं जाता है तो महाराज उसकी पढ़ाई जो है मान्य नहीं मानी जाती है। मैंने पहले भी कहा माँ भले टीचर है, माँ पढ़ी लिखी है, MA BA डबल TA करोड़ी है, सब कुछ माँ कर रखी है, लेकिन माँ कहे कि मैं बच्चा ने पढ़ा दे हमारे घरे हमारा बच्चा ने स्कूल कौन भेजूं। ध्यान रखना माँ पढ़ा तो देगी लेकिन मान्यता नहीं मिलेगी। भले ही वो कितने बच्चे को पढ़ा दे लिखा दे योग्य बना दे लेकिन मान्यता नहीं मिलेगी, नौकरी लगेगी नहीं, किसी काम की पढ़ाई नहीं है। इसी प्रकार से लोग कहते हैं महाराज घरी माड़ा फेरा, घरी भजन करा, घरी रामायण पढ़ा, घर वो करा। ध्यान रखना घर पढ़ना सब कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक सत्संग में जाकर के किसी महापुरुषों से वाणी से शब्द आपके कान के भीतर नहीं पहुंचेंगे तब तक वो शब्द जो है आपके लिए किसी काम के नहीं है। इसलिए संतों ने कहा है किसी संत महापुरुषों की सन्निधि में बैठ करके जो सुना है वही जीवन को सार्थक कर सकता है, अन्यथा चाहे कितना भी पढ़ो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। इसलिए कहा है कपड़ा रो मेल साबुन सू उतरे, कपड़ा रो मेल साबुन सू उतरे, कपड़ा रो मेल साबुन सू उतरे, मनडारो मेल उतरे कोनी भाई, मनडारो मेल उतरे कोनी, घर बेटा राम जी मिलेला कोनी, सत्संग में जीवड़ो लागे कोनी, सत्संग में जीवड़ो लागे कोनी, घर बैठा राम जी मिलेला कोनी भाई, घर बैठा राम जी मिले। घर रो तालो चाबी सो फूल, घर रो तालो चाबी सो फूल, मनडारो तालो खुलेला कोनी रे, मनडारो तालो खुलेला कोनी रे, घर बेटा राम जी मिलेला कोनी भाई, घर बेटा राम जी मिलेला। नदियां रो नीर बाण सो सूखे, नदियां रो नीर बाण सो सूखे, नैनारो नीर रुकेला कोनी भाई, नैनारो नीर रुकेला, घर बैठा राम जी मिलेला कोनी भाई, घर बैठा राम जी मिलेला। आग नीरी आग पानी सो बुझेला, आग नीरी आग पानी सो, आग नीरी आग पानी सो बुझेला, आग नीरी मनडारी मनडारी आग बुझेला कोनी, हाँ मनडारी आग बुझेला कोनी, घर बैठा राम जी मिलेला कोनी भाई, घर बैठा राम जी।
ભેંસારો દૂધ જાવણ શું સુકે ભેંસારો દૂધ જાવણ फाटोड़ा मनड़ा मिलेला कोनी हाँ फाटोड़ा मनड़ा घर बेटा राम जी मिलेला कोनी हाँ घर बेटा राम जी कहत कबीर सुनो रे भाई साधो कहत गुरु बिन ज्ञान मिलेला कोनी हाँ गुरु बिन ज्ञान घर बेटा राम जी मिलेला कोनी हाँ घर बेटा राम जी सत्संग में जिवड़ो जावे कोनी दे सत्संग में जिवड़ो लगे कोनी घर बेटा राम जी मिलेला कोनी हाँ घर बेटा राम जी मिलेला कोनी घर बेटा राम जी मिलेला कोनी घर रो ताळो चाबी सो खुले पर महाराज मंदिरो ताळो खुलेला नहीं मंदिरो ताळो जो है एकमात्र जो है सत्संग द्वारा ही खुलेला और भाई घर को जो ताड़ो है मेरी चाबी की जगह है खोलने की तो अबे मन ने खोलने की कौन सी जगह है चाबी कट लागी और चाबी कौन सी लागी संत कहवे सत्संग रूपी चाबी लागी और चाबी लागने का दो स्थान है एक तो कान एक मुख के द्वारा सत्संग करा और कान के द्वारा सुना तो मंदरा जो है ताला खुल जाए महाराज अग्निरी आग आग सो अग्निरी आग पानी सो बुझेला मंदरी आग बुझेला नहीं कई जन्मारो अतृप्त जीव आत्मा जो है सत्संग द्वारा ही शांत हुएला और कोई साधन नहीं है और अन्य कोई प्रयास आप लोग सफल नहीं हो सके और कोई साधन नहीं कहत कबीर सुनो रे भाई साधो गुरु बिन ज्ञान मिलेला नहीं गुरु बिन ज्ञान मिलेला नहीं ऐसे कोई संत की सन्निधि में बैठ जाए तो ही महाराज जो है ये जीव जो है सत्संग का महत्व समझ करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है तो सत्संग में जीवड़ो लागे कोनी घर बैठा राम जी मिलेला नहीं जब तक सत्संग का सारा नहीं लोगे तब तक संत कहते हैं भाई जीवन किसी काम का नहीं है किसी कार्य का नहीं है महाराज तो मीराबाई ने यही संदेश दिया है मीराबाई ने वेद जी को सत्संग सुना करके धन्य करा है और संसार के अब जो है लोग जो है मीरा को समझाते हैं मीरा ने कहा भाई अब क्या करें कैसे क्या करें मीरा ने कहा मैं तो प्रेम दीवानी हूं मेरा दर्द कोई जानने वाला है नहीं अब किसको कहें ब्रह्मदेव जी की जो पत्नी है जिसका नाम गिरिजाबाई है जो ताई लगती है मीराबाई जी की वो कहां की बेटी है चित्तौड़ महाराणा सांगा की बहन है महाराणा सांगा की बहन है और महाराणा सांगा कहते हैं कि बाबर उस जमाने में अगर किसी से डरता था तो वो एकमात्र भारत में एक राजा था मेवाड़ का महाराणा सांगा और किसी से बाबर घबराया नहीं कभी महाराज कभी नहीं घबराया बाबर ने पूरे भारत के ऊपर अपना अधिकार जमाने का पूर्ण प्रयास करा और करा भी था तो उसने करा भी अधिकार जमाया भी था लेकिन एक मेवाड़ को छोड़ करके सब जगह उसका राज था मेवाड़ पर महाराणा सांगा का राज्य रहा ऐसे घर की बेटी गिरिजाबाई जो लगती थी ताई मीराबाई की ताई ने विचार करा अब क्या करें इसका विवाह कौन करेगा किसके साथ करें मीराबाई की मां झालीबाई ने आकर के जेठानी से कहा जेठानी साहब हाँ की समस्या को समाधान करो ये छोरी को ब्याह करा तो ठीक रही क्यों ठीक है मैं बात करूं रात को समय हुई तो जो है गिरिजाबाई आप रे पत्री कर गई जारो नाम ब्रह्मदेव जी के पास गई और जान के उन्हें लगी क्यों कि मीरा को ब्याह नहीं करना है क्या
अरे मीरा 15 साल की हो चुकी है, उसका विवाह भी तो करना है। तो ब्रह्मदेव जी ने कहा उसके पिता जब कहें तब बात करें, अपन कैसे बात करें, वो उसकी बेटी है। कहा कि अरे बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई कैसे बात करे भाई, क्योंकि जब तक बड़ा भाई बेटा है तब तक पूरे विवाह की जिम्मेदारी, घर का कोई बड़ा काम हो कोई छोटा काम हो, सब जिम्मेदारी भाई बड़े भाई की होती है। इसलिए आपका अधिकार है मीरा का विवाह कहाँ करना है और किसके साथ करना है। तो ब्रह्मदेव जी कहने लगे बात तो सही है गिरिजा, लेकिन जब मीरा को मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मीरा के योग्य कोई वर नहीं है, क्योंकि मीरा कोई साधारण नहीं है। गिरिजा तुझे पता है जो भी संत आया हमारे महल में, सब संत ने एक बात कही है कि मीरा का विशेष ध्यान रखना। ये मीरा कोई साधारण नहीं है, ये मीरा भगवान की बिछड़ी हुई कोई गोपी है, इसलिए जो भी निर्णय लो सोच समझ के लेना। अब एक मन करता है कि मीरा का विवाह करे तो किसके साथ करें, और नहीं करेंगे तो हम जब तक हम हैं तब तक हैं, फिर इस मीरा का क्या होगा। दोनों बात है, गिरिजा विवाह करें नहीं करें। गिरिजा ने कहा नहीं नहीं विवाह तो करना पड़ेगा, अरे छोरी की जात है अकेली रहेगी, जीवन पूरा पड़ा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो कहा कि किसके साथ करेंगे, ऐसा कोई रिश्ता है तो बता। तो तुरंत कहा गिरिजाबाई ने हाँ हाँ रिश्ता है मेरे पास। कौन सा रिश्ता है? कहा कि मेरे भाई राणा सांगा, उनके ही पुत्र, बड़े वाले पुत्र जो है कुंवर भोज, बड़े ही वीर बलवान है, हर शास्त्र में जानकार है, शस्त्र विद्या में, रसायन विद्या में, हर व्यवहारिक कुशल के अंदर, और आजकल तो वो युद्ध में भेजने लगे हैं, इसलिए हर प्रकार से वो तैयार हो चुके हैं। और सुंदरता की तो कोई बात मत पूछो, इतनी सुंदरता है करोड़ों कामदेव निछावर हो जाए, इतने सुंदर है, ऐसी सुंदरता है उनके भीतर। तो मैं चाहती हूं कि मीरा का विवाह जो है कुंवर भोज के साथ हो जाए। तब महाराज राणा सांगा ने कहा अरे गिरिजा एक बात बता, वो इतना बड़ा उदयपुर चित्तौड़ का राजघराना, और उसमें राजघराने में राजा का बेटा कुंवर भोज, और कहा हमारा मेड़ता का छोटी सी रियासत। अरे इतने बड़े राजघराने वाले हमको क्यों अपनाएंगे, हमारी बेटी को क्यों स्वीकार करेंगे। और पहले के जमाने में होता क्या था कि किसी राज परिवार में किसी भी राजा का बेटा जो होता था उसका विवाह उसके साथ ही होता था जो राजा की बेटी थी। महाराज बड़े भाई का बेटे का विवाह आगे बड़े भाई के बेटे की बेटी के साथ ही होता था, ये नियम था पहले। तो ये रतन सिंह की बेटी है और मैं मेड़ता का राजा ब्रह्मदेव, लेकिन ये बेटी रतन सिंह की है, तो इसके साथ विवाह कैसे करेंगे। दूसरी बात कि चित्तौड़ इतना बड़ा राजघराना है, वो हमारी बेटी को स्वीकार क्यों करेगा, वो नहीं करेंगे। तब गिरिजाबाई ने कहा एक बात बताइए, चित्तौड़ की बेटी आपके मेवाड़ मारवाड़ में आकर बहू बन सकती है, तो मारवाड़ की बेटी चित्तौड़ में जाकर के बहू क्यों नहीं बन सकती है। मैं आई हूं आपके यहाँ, मैं चित्तौड़ की बेटी हूं, अरे वो मुझे यहाँ भेज सकते हैं तो मीरा को भी वहां पर जा सकती है मीरा। तो ब्रह्मदेव जी ने कहा मैं तो तैयार हूं, देख ले, पूछ ले, तेरे भाई से पूछ ले। तो ब्रह्मदेव जी से कहा ठीक है, एक काम करते हैं। गिरिजाबाई ने कहा कि इस बहाने मैं भोज को बुला लेती हूं, तो भोज जब यहाँ आएगा तो मीरा को देख भी लेगा और मुझे लेकर के भी चला जाएगा। मैं लेने के बहाने उसको बुला लेती हूँ और भोज इसको देख भी लेगा, और फिर जो है मैं वहां जाऊंगी, बात पक्की कर दूंगी और रिश्ता पक्का कर करके आ जाऊंगी। ठीक है, गिरिजाबाई ने बता दिया तरीका और पत्र लिखा अपने भाई राणा सांगा को उदयपुर, कहा मुझे लेने के लिए भोज को भेजो, कुंवर भोज को, मैं पीहर आना चाहती हूँ। किस तरीके से देखिए आप, कुंवर भोज को लेने के लिए भेजो पीहर के लिए। कुंवर भोज 2 दिन बाद में आ गए और कुंवर भोज से मिलना हुआ, गिरजा से मिले हैं और सब 5 भाइयों से मिलना हुआ उनसे। और कुंवर भोज जो है कहा बुआ चले, कहा रुको, आए हो कुंवर तो 2 दिन रुको फिर चलते हैं। तो गिरजा चाहती थी कि कैसे भी करके एक बार मीरा से इसका मिलना हो जाए,
क्योंकि मीरा से मिलना बड़ा मुश्किल काम था महाराज। बाकी सबसे तो मिलना हो जाता, पर मीरा से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था महाराज। मीरा ऐसे हर किसी से मिलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि मीरा इतनी व्यस्त रहती थी। कहां? मीरा के श्याम कुंज, जो मैंने कल कहा था ना, राव दूधा जी ने अलग से उसके लिए एक महल बनवाया जिसका नाम था श्याम कुंज। 24 घंटे उसके भीतर रहती थी और बार दासियां लगा रखी थी पहरा। चंपा, चमेली, केसर जो दासियां थी वो बाहर खड़ी रहती थी। तो मीराबाई से कोई मिलने जाता तो सब कहते हैं नहीं साहब, भाई साहब बार तो ठाकुर जी की सेवा करे, भाई साहब बार ठाकुर जी की पोशाक पहनावे, भाई साहब ठाकुर जी ने भोग लगावे, बाद में आना, अभी ठाकुर जी को सुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो जो भी कोई मिलने जाता मीराबाई से तो किसी न किसी प्रकार से मीरा से नहीं मिल पाता। तो गिरिजाबाई ने कहा कि मीरा से मिलना बड़ा मुश्किल काम है। और मीरा का एक बड़ा नियम गजब का था कि ठाकुर जी की अगर पूजा कर रही है, चाहे बीच में बड़ा से बड़ा व्यक्ति आ गया, मीरा उससे नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती। ध्यान रखो बंधुओं, हम ठाकुर जी की जब पूजा करते हैं, बड़ा से बड़ा काम आ जाए, बड़ा से बड़ा कार्य आ जाए, बड़ा से बड़ा व्यक्ति आ जाए, लेकिन पूजा छोड़ करके कभी भी मत जाइए। भगवान से बड़ा भाई संसार में कोई है क्या? ठाकुर जी से बड़ा इस संसार में कोई व्यक्ति हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे हमें लगता है, हमारे स्वार्थ के वश लगता है कि यहाँ फायदा है, तुरंत आदमी निकल जाएगा। ऐसा मीरा से सीखने को मिलता है कि बड़ा से बड़ा कार्य आ जाए, पर भगवान की भक्ति छोड़ करके नहीं निकल। तो कुंवर भोज आ गए, 2 दिन के लिए रुकने के लिए बोल दिया कुंवर भोज को। अब कुंवर भोज ने सोचा कि 2 दिन और यहाँ मेड़ता में मैं कैसे रहूंगा, क्योंकि मेड़ता छोटी सी रियासत थी, बहुत छोटी रियासत थी महाराज चित्तौड़ के सामने। तो कुंवर भोज ने सोचा कि अब अकेले अकेले क्या करें, किसी से दोस्ती करें, यहाँ पर घूमे फिरे कहीं। तो दोस्ती हो गई, उनकी उम्र के ही थे महाराज जयमल, मीरा के ताऊ के ही लड़के, बिरमदेव जी के लड़के का नाम है जयमल जी। जयमल जी से मित्रता हो गई, दोनों मिल गए, जयमल जी और कुंवर भोज। कुंवर भोज ने कहा जयमल जी, अब हम तो चित्तौड़ के रहने वाले लोग हैं, वहां मेवाड़ की धरती पर बड़ा चित्तौड़ का बहुत बड़ा राजघराना है, तो घूमने की जगह है। अब यहाँ आपके मेड़ता में कोई ऐसी कोई जगह हो तो हमें ले चलो। भाई अब होता है ना, अपने कोई मेहमान आते हैं तो आपको कहते हैं कोई यहाँ कोई घूमने की कोई जगह हो, कोई गार्डन, कोई बगीचा कोई हो तो हमें ले चलो। तो कुंवर भोज ने भी यही कहा। तो जयमल ने कहा अरे हाँ हाँ बिल्कुल चलो, हमारे यहाँ बहुत सुंदर एक श्याम कुंज का मंदिर है, जहाँ बहुत सुंदर बगीचा बना हुआ है, चारों तरफ बगीचे बने हुए, फूल लगे हुए हैं और उसके बीच में बड़ा सुंदर सरोवर है, आप वहां चलिए। कौन भोज ने कहा चलो। अब जयमल जी को इस बात का पता नहीं था कि सवेरे का समय था, मीरा जी जो है भगवान श्याम कुंज के मंदिर में भगवान का उठा रही थी, भगवान से बातें कर रही थी मानो इस भाव से। और कुंवर भोज और जयमल जी दोनों जो है आ गए, सीधे दोनों आ गए। और जैसे ही दूर से एक आवाज आई, दूर से, सवेरे का समय था और सुबह सुबह भगवान को उठा रही थी मीराबाई अपने भाव से, सुबह सुबह की बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रही थी। मीरा की प्रार्थना तो अद्भुत रही होगी, पर हमारे भाव से, हमारी दृष्टि से कहीं ऐसी ही प्रार्थना रही होगी। पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं कुंज। पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं कुंज। पंख पकारे उड़े पखेरु, सिंधूरी सिंधूरी आंग। पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं कुंज। पंख पकारे उड़े पखेरु, सिंधूरी सिंधूरी आंग। मंगल मंगल बेला मंगल, सौरभ सौरभ सारा भू। इन चरणों में फूल चढ़ान आई राधा तेरी मोह मन बसिया ओ काना।
मन बसिया ओ काना। पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते हैं गुंज। पंख पकारे उड़े पखेरु, सिंदूरी सिंदूरी आंग। मंगल मंगल बेला मंगल, सौरभ सौरभ सारा भू। इन चरणों में फूल चढ़ान, आई राधा तेरी मोह। आई राधा तेरी मोह, आई राधा तेरी मोह। मानो कोई ऐसा ही भाव रहा होगा। सवेरे भगवान को उठा रही थी, प्रभाती पवन जग को जगाती। सुंदर जो है, सुंदर सुरम्य वातावरण था सवेरे का मेरे भाई बहन। और मीराबाई गीत गा रही थी, सुंदर सा गीत गा रही थी। और जब कुंवर भोज आए, उससे पहले मीराबाई को पता चल चुका था। किस बात का? उनकी मां झालीबाई ने मीराबाई को कह दिया कि देख मीरा, अब जो है ना ढंग से रहना, तेरा रिश्ते की बात चल रही है। और रिश्ता भी छोटे मोटे व्यक्ति के साथ नहीं, मेवाड़ का, मेवाड़ की जो राजधानी है, पहले चित्तौड़ थी राजधानी, बाद में उदयपुर हो गई। तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा, उनका बड़ा पुत्र कुंवर भोज के साथ तुम्हारी बात चल रही है। और वो कल नहीं परसों आ रहे हैं यहाँ पर। और अगर वो तुमसे मिले तो ढंग से बात करना, ऐसा नहीं कि भगवे कपड़े पहन करके आ जावे और भजन गाने लग जावे, नाचने लग जावे, ऐसा मत करना। मीरा को पहले ही माँ ने समझा दिया था, सारी बात कह दी थी मीराबाई ने। तब मीराबाई ने कहा, माँ क्यों चाहती हो? अरे हमने तो यही सुना है, एक राजपूत में एक स्त्री का एक ही विवाह होता है, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? क्यों कर रही हो? लेकिन कहते हैं भगवान की मर्जी मान करके, हो सकता है भगवान ये चाहता होगा। तो मीराबाई ने भी अनबने मन से माँ से कहा, ठीक है माँ, तो सोच रही होगी कि हमारे राजघराने का बुरा लगेगा, अपमान होगा, चलो मैं चुपचाप रहूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी, जो तुम्हारी इच्छा है। अब तो मेरा जो विवाह होना है भीतर आत्मा से, वो विवाह तो हो चुका है। अब ये शरीर का मांस का लोंदा है, तुम चाहो जिसको दो, चाहो जो इसको कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं। मीरा ने स्पष्ट कह दिया माँ से, माँ अब ये शरीर को तू जिसको देना चाहे दे दे, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा विवाह तो हो चुका है मेरे परमात्मा के साथ, मेरे ठाकुर के साथ हो चुका है। अब किसी और के साथ नहीं, अब किसी और के साथ। इस प्रकार से मीराबाई ने तो स्वीकार कर लिया परमात्मा को, पहले ही स्वीकार कर चुकी थी मीराबाई, पहले ही। संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि इस प्रकार से मीराबाई ने भगवान से प्रार्थना कर रही थी, सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना कर रही, हे प्रभु, हे सांवरिया। वो घटना जो माँ ने कही थी, वो घटना मीरा को वापस याद आई। सुबह सुबह भगवान जी को उठा रही थी, उसी समय मीराबाई गा रही थी, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो, प्रीत मत तोड़ो, गिरधर लाल प्रीत मत तोड़ो। मीराबाई जो है अपने भाव भगवान कृष्ण के सामने हाजिर कर रही थी, हे प्रभु। गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, थे ही मारा सेठ सावरा, गिरधर लाल प्रीत काई तोड़ो, गिरधर लाल प्रीत काई तोड़ो, गहरी नदियां नाव पुरानी, अध बीच में काई छोड़ो, अध बीच में काई छोड़ो। मीरा कह रही है, प्रभु अब बीच में राह छोड़ रहा है तू, अरे एक बार हाथ पकड़ दिया तो कम से कम बीच में मत छोड़ना। मैं मानती हूं कि मेरी इतनी भक्ति नहीं है, इतनी कोई सत्संग नहीं जीवन में, लेकिन फिर भी प्रार्थना करती हूं। और क्या कहा मीरा ने, थे ही मारा सेठ सांवरा, मूल ब्याज कहीं जोड़ो,
थे ही मारा शेठ सांवरा, मूल ब्याज कहीं जोड़ो राम जी, मूल ब्याज कहीं जोड़ो राम जी, मूल ब्याज कहीं जोड़ो। अरे आप तो सांवरिया सेठ हो, आप भी हमारा लेखा जोखा ले रहे हो, हमारे से ब्याज चक्रवर्ती ब्याज सब ले रहे हो हमसे भी। अरे महाराज कम से कम मेरे को गरीबनी को स्वीकार कर लीजिए आप। मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा रे दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की। अरे रस में विष काहीं गोड़ो, रस में विष काहीं गोड़ो, रस में विष काहीं गोड़ो। मीरा कहवे महाराज मैं तो आपकी जन्म जन्म की दासी हूं, जन्म जन्मांतर की दासी हूं, ये रस में विष क्यों बोल रहे हो? अरे बढ़िया अच्छा सा हमारा संबंध हो चुका है, रिश्ता हो चुका है, अब क्यों किसी कुंवर भोज को बुला करके मेरा जीवन जो है शरीर को उसके नाम कर रहे हो? मैं चाहती हूं मेरी आत्मा पवित्र है, इसी ही प्रकार से मेरी देह भी पवित्र रहे, तो कम से कम मैं आपको अपना पूर्ण रूप से मैं मान सकूंगी और आप भी मुझे अपना मान लेंगे। मीरा चाहती है प्रभु इस आत्मा पर आपका अधिकार है पूर्णतः, इसी प्रकार से मैं चाहती हूं कि इस शरीर के ऊपर भी आपका भी अधिकार हो जाए। स्वीकार कर लीजिए प्रभु, अभी तक तो मैंने आपको अपना माना है, अभी तक आपने मुझे नहीं कहा है, अभी तक आपने मुझे अपना नहीं माना है, अभी तक नहीं माना, अभी तक नहीं माना। मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, लेकिन अक्सर कहता हूं जब तक संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। तो मीराबाई कहती है प्रभु अभी तो मैंने आपको माना है अपना, पर आपने अभी तक मुझे स्वीकार नहीं किया है, ऐसा क्यों प्रभु? भगवान से सुबह सुबह मीराबाई बातें कर रही थी और ये सब जो मधुर जो आवाज है, जो इतनी मधुर जो आवाज है मीराबाई की, वो कानों में पहुंची कुंवर भोज के और जयमल के। तुरंत पैर रुक गए। कुंवर भोज ने कहा अरे जयमल, अरे भैया इतनी मधुर आवाज किसकी है? जैसे लगता है कोई बागों में कोयल बोल रही है, ऐसा लग रहा है ये किसकी मधुर आवाज है, बड़ी प्यारी आवाज है, कौन गा रहा है? सुबह सुबह ठाकुर जी को कौन उठा रहा है? तब जयमल ने कहा बस यही तो बात है कुंवर, यही तो बात है, आप मेड़ता में आए और एक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले तो आपका आना मतलब नहीं है। कहा कौन है ऐसा इतना मधुर गा रहा है? अरे कहा हमारी जो है मीरा जी है, बड़ा प्यारा गाती है, बड़ा प्यारा। ये कौन है? ये मीरा कौन है? कहा यही तो बात है, ये मीरा जो है कोई साधारण नहीं है, ये हमारे ही जो छोटे चाचा है रतन सिंह जी, उनकी बेटी है, उनकी बेटी है ये। अच्छा तो ये क्या कर रही है, किसको सुना रही है, क्या गा रही है? कहा अरे बड़ी लंबी घटना है, क्या बताएं आपको। कहा ये बार बार कह रही है कि मैं मीरा दासी आपके चरणों की, रस में विस्काई घोलो, रस में विस्काई घोलो, ये बार बार क्या सुना रही है भगवान जी को। कहा बड़ी लंबी घटना है, बड़ी लंबी कहानी है कुंवर जी, आपको क्या पता है? कहा नहीं बताइए क्या बात है, बात क्या? अब इस बात का कुंवर को पता नहीं है कि भाई मुझे किस लिए बुलाया है, मामला प्लानिंग क्या चल रही है, ये कुंवर भोज को कुछ भी पता नहीं है। कुंवर भोज तो सोच रहे मैं बुआ जी को लेने के लिए आया, सिर्फ इतना ही पता है कि मैं बुआ को लेने के लिए आया हूं, इतना पता है। और यहाँ पूरा परिवार ने पूरी कंप्लीटली स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है कि कैसे भी करके मीरा का विवाह इसके साथ करवाना, सारा मामला इधर बना रखा है। अब कुंवर को कुछ भी पता नहीं है। अब जो है सारी घटना जयमल जो है कुंवर को सुना रहे हैं। कहा कुंवर जी बात ऐसी है कि ये हमारी जो है बड़ी जीजी है जिसका नाम है मीरा जीजी, और बचपन में 5 वर्ष की अवस्था में इसकी माता से इसने पूछा, कोई बारात जा रही थी, कहा ये कौन है? कहा ये कोई दुल्हा है। तो इसके पास में कि संत ने मूर्ति दे रखी थी, उस मूर्ति को इशारा करके इसकी मां ने कह दिया कि तेरा पति ये है आज से। तब से इसने कृष्ण को अपना पति माना है।
कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया, अपना पति मान लिया है, तब से ये। और हमारे दादाजी ने इसके लिए अलग से एक महल बनवाया, एक श्याम कुंज नाम का, यहाँ 24 घंटे यहाँ रहती है और उसकी पूजा करती है, और वही इसका पति है। लेकिन अभी आप जब पधारे हैं तब इसको मालूम चला है कि मेरा विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के बेटे कुंवर भोज के साथ में होने जा रहा है। आपको इसीलिए बुलाया है, आप दोनों एक दूसरे को देख लो, एक दूसरे को समझ लो, इसीलिए आपको बुलाया गया है। तो अब जो है वो इसलिए बोल रही है भगवान से कि हे प्रभु, मेरा आपके साथ विवाह हो चुका है, तो फिर ये बीच में कुंवर भोज क्यों आया है? ये कुंवर भोज क्यों आया है? इसलिए ये गा रही है, इसलिए गा रही है, इसलिए गा रही है। ऐसे बातें करते 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 जो है दोनों मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच गए। और उसी समय जयमल से कुंवर ने कहा, अरे जयमल, जरा आपके मीरा जीजी से हमें भी मिलाइए, आपके मीरा जीजी के ठाकुर जी से हमें भी मिलाइए, जरा गिरधर से हमें भी मिलाइए। कहा बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए, पधारिए। जैसे ही सीढ़ियों में चढ़ने लगे कुंवर भोज और जयमल, और मीरा जीजी को पता नहीं कि पीछे से दोनों आ चुके हैं। मीरा ठाकुर की तरफ मुंह करके गा रही थी, और सबसे पहले जयमल गए। जयमल ने कहा, भाई साहब क्या कर रहे हो भाई साहब? और तुरंत जो है मीरा जीजी ने अपने आंसू पहुंचे, रो रही थी मीरा, तो आंसू पहुंचे, आंसू पहुंच करके कहा, मीरा बहुत अच्छा रहा तू आ गया। तो कुंवर, तो जयमल ने कहा, भाई साहब जीजी एक बात बताओ, भगवान ने तुम्हारे को इतना सुंदर रूप दिया है, इतनी सुंदर देह काया भगवान ने आपको प्रदान करी है, रात दिन रो रो करके इस शरीर को क्यों खराब कर रही हो? देखो कैसी दशा कर ली आपने, आपके शरीर की स्थिति को देखो, आप इतनी दुबली पतली हो गई हो, शरीर की काया की क्या स्थिति हो गई है, क्यों रो रही हो? 24 घंटे रोती रहती हो। तो मीरा ने कहा, मीरा एक बात कहूं? कहा कहो। कहा कि मेरी जो दुख भीतर की जो पीड़ा है इस परिवार में तेरे अलावा कोई समझ नहीं सकता। एक मेरा साथी था, वो चला गया। कौन? राव दूधा जी, मेरे बाबू साथ थे, वो चले गए। मेरे भीतर की पीड़ा वो जानते थे, अब तू एक मेरा साथी रहा है। बीरा, तेरे से एक प्रार्थना करती हूँ, आज तक मैंने तेरे को इतनी राखी बांधी है, कितने रक्षाबंधन चले गए, तुझसे कुछ मांगा? तुझसे कुछ मैंने आज तक कुछ मांगा? कहा नहीं मांगा। क्यों? जयमल ने कहा, मैंने सोचा आप बड़ी हैं मेरे से, इसलिए आप मांगना नहीं चाहती। हो सकता है मैं छोटा भाई हूं, इसलिए आप सोचते होंगे इससे मैं क्या मांगू, इसलिए नहीं मांगा होगा। कहा नहीं, मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि जब मांगूंगी तो कुछ ऐसी चीज मांगूंगी तो मुझे दे सकता है। कहा मांगो बहन, क्या बात करते हो, आप जो कुछ मांगोगे मैं प्रदान करूंगा। अब दोनों भाई और बहन की बातें हो रही है। मीरा कह रही है, भाई जयमल, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज ये अभागिन, आज ये निर्बल मीरा कुछ मांगना चाहती है, कुछ दोगे तुम? जयमल ने कहा, अरे जीजी एक बार तू बोल के तो देखे, अगर जयमल ने अपने प्राण भी न दिए तो देख लिया। बहन तू मांग तो सही। तो तुरंत जो है जयमल के कटार रहती थी, कटार यहाँ पर क्षत्रियों के कटार बांधे रखते थे, कटार छोटा चक्कू होता जो, निकाला, उसको खींच करके मीरा जीजी ने कहा ये ले कटार पकड़। कहा कटार का क्या करूंगा मैं? कहा कि लगता है ये संसार के लोग मुझे जीने नहीं देंगे जयमल, और मैं चाहती हूँ ये मेरी पवित्रता कायम रहे, ये मेरी पवित्रता शरीर की मैं चाहती हूँ सबसे पहला हाथ मेरा मेरे पति लगाए। मैं नहीं चाहती हूं दुनिया का कोई व्यक्ति आकर के हाथ लगाए मेरे, इसलिए मैं चाहती हूं मेरी पवित्रता कायम रहे, पर संसार के लोग इस पवित्रता को रहने नहीं देंगे। बीरा रहने नहीं देंगे। एक काम कर, ये कटार पकड़ और इस कटार को मेरे जो है सीने में डाल दे, मेरी यहीं पर लीला समाप्त कर दे, मुझे मार दे। आज तक तुझे कुछ नहीं मांगा, पहली बार मांगा जयमल, मुझे देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा। जयमल रो पड़ा। जयमल ने कहा, बहन पहली बात तूने कुछ मांगा नहीं, और मांगा भी तो तूने ऐसा मांगा, मैं दे नहीं पाऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। इन हाथों से, अरे जिन हाथों पर तूने राखी बांधी है इतने सालों तक, उन हाथों से मैं तुझे मार दूं? कैसे मार पाऊंगा बहन, मैं नहीं मार सकता, मैं नहीं। कहा देख जयमल, तेरे बहन की पवित्रता की बात है, तेरे बहन की पवित्रता की बात है,
इस पवित्रता को तू ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे मार दे, मुझे मार दे। जयमल ने कहा बहन मुझे तू मार दे। जयमल खुद मरने लगा, उस कटार से अपने सीने में डालने लगा। मीरा ने हाथ पकड़ लिया। मीरा कहती तू मुझे मार, वो कहता मैं अपने आप को मारूं। दोनों ऐसे एक दूसरे की तरफ कटार करने लगे। उसी समय महाराज कुंवर भोज आ गए, पकड़ दी कटार, फेंक दी कटार को, कहा कोई जरूरत नहीं है देवी, किसी को मरने की जरूरत नहीं है। मरना है तो मुझे मरना चाहिए, आप दोनों को मरने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुरंत जैसे ही कुंवर भोज आए, मीराबाई ने मुंह फेर लिया और मस्तक पर चुनरी लगा ली और कोने में जाके खड़ी हो गई। कुंवर भोज ने कहा देवी मैंने सब सुन लिया है, सब कुछ आपकी बातें सुन ली है, और आप गा रही थी ना, जो पद गा रही थी वो पद भी मैंने सुन लिया है। आप कह रही थी ना मीरा दासी जन्म जन्म की विष में रस में विष कहीं घोलो, मुझे पता चल गया यहाँ रस कौन है और विष कौन है। मुझे सब मालूम चल गया है यहाँ रस कौन है और विष कौन है। रस है आपका सांवरिया सेठ, आपका गिरधारी, और उसके बीच में जो है विष ये कुंवर भोज है। आपके संबंध के बीच में मेरा जीवन आ गया ना, इसलिए मैं आपके बीच में विष का कार्य कर रहा हूं। एक बात बताइए देवी, मीरा शब्द का प्रयोग नहीं करा कभी भी अपने जीवन में, कभी मीरा कह करके कुंवर भोज ने मीरा को नहीं बुलाया, देवी कहता रहा जीवन भर। कुंवर भोज कहता है हे देवी एक बात बताइए, आपका भगवान ने रूप इतना सुंदर दिया है, आपको तो अनेक राजकुमार मिल जाएंगे। अगर मैं मर गया, अगर मुझे आप प्राप्त नहीं करोगी तो आपको तो अनेक राजकुमार मिल जाएंगे। कई शादी करने वाले बड़े बड़े राजकुमार बैठे हैं भारत की भूमि पर, आपको तो कोई भी उठा करके ले जाएगा, कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक बात बताइए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे विषय में आपकी चर्चा चल रही है, मेरे विषय में, और मैं मानता हूं कि आप जैसी अगर मेरी पत्नी बनती है तो ये मेरा सौभाग्य है। और आप सोचती हो कि मेरी पवित्रता कैसे कायम रहेगी। तो कुंवर भोज कहता है देवी मैं आपके भगवान गिरधारी के सामने, गिरधर के सामने, और इस सूर्य को, उगते हुए सूर्य को साक्षी मान करके, मैं अपने पूर्वजों का साक्षी मान करके, अगर आप कहती हैं मेरी जो है पवित्रता कैसे रहेगी, मैं अपने सूर्य को साक्षी, अपने पूर्वजों को साक्षी मान करके, 10 दिशाओं को साक्षी मान करके मैं सौगंध लेता हूं, मैं आप मेरे साथ अगर मुझ दास को मुझे अपनाओगी, मुझ दास को अपनाओगी तो मैं आपकी सेवा करूंगा, जिंदगी भर आपका स्पर्श नहीं करूंगा। अगर मैंने कभी जिंदगी में भी अनजाने में भी स्पर्श किया है, मैं फिर उस दिन में जिंदा नहीं रहूंगा, ये निश्चित मानिए आप, ये निश्चित मानिए आप। और कहते हैं महाराज तुरंत बेहोश होकर गिर गए कुंवर भोज, गिर जाते हैं। कुंवर भोज तो भीष्म पितामह से भी कुछ कदम आगे निकल गए। विश्व पिता मैंने सौगंध खाई थी, प्रतिज्ञा करी थी, मैं जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं जिंदगी भर शादी विवाह नहीं करूंगा। लेकिन कुंवर भोज ने कहा शादी तो मैं करूंगा, लेकिन जिंदगी भर आपका स्पर्श नहीं करूंगा, मैं कभी मैं आपका स्पर्श नहीं करूंगा। देवी की तरह मैं आपकी पूजा करूंगा, भगवान के मंदिर में बाद में जाऊंगा, मैं पहले आपकी पूजा करूंगा। जिस प्रकार से एक दास अपनी देवी की पूजा करता है, इसी प्रकार से मैं पूजा करता रहूंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे अपनाओ। महाराज 10 दिशाओं में से आवाज आई है, धन्य है कुंवर भोज, धन्य है तेरा संकल्प, धन्य है तेरे संकल्प की दृढ़ता। ऐसा संकल्प किसी ने आज तक नहीं लिया। विवाह तो करूंगा पर स्पर्श नहीं होगा। मीराबाई चुपचाप हो गई, शांत हो गई, सारे मीरा के प्रश्न शांत हो गए। मीरा ठाकुर के सामने आई, ठाकुर के सामने आकर के भगवान से प्रार्थना करी, क्या प्रभु ये सच है? क्या ये जो मैंने सुना है अभी सब सपना देख रही हूं, ये सच है? क्या इस कलयुग में कोई ऐसा व्यक्ति है, इस कलयुग में ऐसा कोई आदमी है जो इस प्रकार से प्रतिज्ञा ले सके और संकल्प ले सके? ऐसा हो सके? अभी अभी आपने सुना है ठाकुर
कि बोला मैं शादी तो करूंगा पर स्पर्श नहीं करूंगा, क्या सच है? तू ही बता कन्हैया, अब निर्णय तू देने वाला है, तू कहेगा सो स्वीकार है, तू ना तो ना, तू हाँ तो हाँ, तू जो कहेगा। चरणों में गिर पड़ी। उसी समय ठाकुर के गले की माला टूट करके मीरा के गले में आ गई। का चिंता मत कर, जो भी कहा है सब सत्य होगा, तू निश्चिंत होकर के तू विवाह कर, तेरी पवित्रता बनी रहेगी मीरा, बनी रहेगी। भगवान का महाराज मानो आशीर्वाद मिल गया हो, मीरे के गले में माला के रूप में आ गया है आशीर्वाद। और फिर मीरा ने सोचा, वाह मेरे सांवरा, शायद हो सकता है तू यही चाहता होगा, हो सकता है तू यही चाहता होगा कि मेरा विवाह कुंवर भोज के साथ में हो, शरीर का विवाह। ठीक है, अब मेरा कोई प्रश्न नहीं, अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, बस तूने मेरा समाधान कर दिया है, मेरा समाधान कर दिया। अब मीरा जो है भगवान के ऊपर डाल दिया सब, और भगवान ने निर्णय दे दिया। अब जो है यहाँ कुंवर भोज जो है आए अपने बुआ के पास में, और बुआ से 2 दिन वहां रुकते हैं, फिर बुआ को लेकर के सीधे चित्तौड़ आए हैं। चित्तौड़ जैसे ही गिरजाबाई आई, गिरजाबाई ने आकर के चित्तौड़ में अपने भाई राणा सांगा से बातचीत करी। राणा सांगा से बात, अब ऐसे तो कैसे चलावे, सीधी बात कि भाई आपके बेटे का विवाह उनके साथ कर दो, मीरा के साथ। ऐसी बैठी बैठी बात चलाई। कहा कि अब तो आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब इसका विवाह नहीं करोगे? तो कहा गिरजा विवाह तो करना है, देखते हैं इसके योग्य कोई ऐसी कोई मिल जाए, कोई लड़की तो कर देंगे, कोई मिले तो। तुरंत गिरजा ने देखा मौका अच्छा है, चौका लगा देना चाहिए। तुरंत गिरजा ने कहा, अरे अरे मेरे नजर में है, मेरे नजर में है। कहा कौन है? कहा है रतन सिंह जी की, हमारे देवर जो है रतन सिंह जी, उनकी बेटी है जिसका नाम है मीरा। एक काम करो उसके साथ कर दो। का बहुत सुंदर है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, अत्यधिक सुंदर है और व्यवहार कुशल है, सब कुछ है, आनंद ही आनंद है, लेकिन एक कमी है। गिरजा ने कहा एक कमी है भाई साहब। का बोलो क्या कमी है? का वो थोड़ी सी क्या है, भक्ति ज्यादा करती है, भक्ति में ज्यादा उसका रंग लगा हुआ है, भक्ति के मार्ग में वो 24 घंटे लगी रहती है। राणा सांगा ने कहा, अरे गेली गिरजा, ये कमी नहीं है, ये तो उसकी खासियत है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे मेवाड़ में अगर ऐसी बहू आएगी तो भाई हमारे यहाँ तो दूर दूर तक भक्ति का नाम नहीं है। हमारे मेवाड़ में तो, हमारे जो राजघराने में दूर दूर तक सत्संग का, भक्ति का, राम राम का, संतों का कोई काम नहीं है। अरे गिरजा, ऐसी कोई बहू आएगी भक्ति वाली, सत्संग करने वाली, तो कम से कम उसके बहाने हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छी बात है, ये तो ये कमी थोड़ी है। बताइए, संसार को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कमी है, ये कमी है, वो कमी है। चोटी रखना, तिलक लगाना, धोती पहनना, कि ये थोड़ी सी कमी है बच्चे में, इस प्रकार से रहता है वो, उसका रहन सहन ऐसा है। हकीकत में तो भैया वही जीवन है, हकीकत में जीवन तो वो ही है। हम जो दूसरे जी रहे हैं ना, वो जीवन नहीं है, वो चकाचौंध में जी रहे हैं। तो भक्ति के रास्ते पर चलना कोई कमी नहीं है, सत्संग में बैठना कोई कमी नहीं है, ये तो हमारा सौभाग्य है। तुरंत महाराज राणा सांगा तो खुश हो गए। ध्यान रखना, मीरा के जो ससुर जी थे, कहते हैं कि बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, लेकिन समस्या ये थी कि उनके पास इतना समय नहीं था कि वो भजन सुमरन सत्संग कर सके, क्योंकि इतने सारे घाव थे उनके शरीर में। आगे कथा सुनोगे आप, क्योंकि मीरा की कथा के साथ साथ सिर्फ जो है भक्ति की कथा नहीं है, कई ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं का प्रसंग आएगा। मीरा का प्रसंग के साथ में दोनों प्रसंग साथ साथ चलते हैं, भक्ति का प्रसंग भी और वीर रस का प्रसंग भी। मीरा के साथ साथ ऐसे ऐसे कई क्षत्रिय योद्धाओं के वर्णन आएंगे। तो राणा सांगा भगवान के थे तो परम भक्त, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं कि वो भक्ति कर सके। और चारों तरफ से महाराज बाबर ने अपना लगा रखा था, कभी युद्ध इधर से, कभी आगरा से, कभी उधर से टुकड़ी आती रहती थी, तो कभी राणा सांगा वहां भागते, कभी वहां भागते। तो जिंदगी भर उनकी पूरा जीवन जो है लड़ाई में चला गया। आगे सुनाएंगे आपको क्या क्या इनके साथ दशा हुई, इनके शरीर की क्या दशा हुई। तो राणा सांगा के पास इतना समय नहीं था कि वो सत्संग कर सके, लेकिन भीतर से बड़े पवित्र हृदय के थे, बहुत दयालु हृदय के थे राणा सांगा। राणा सांगा ने गिरजा से कहा, गिरजा पूछना नहीं है, तू तो कर दे नक्की। कहा एक बार छोरी देख लो। अरे देख लो छोरी, तू तो कर दे।
बात सच है ना, सत्संगी है, कहाँ सत्संगी तो है। देख लो, अब तो महाराज सगाई करनी है तो महाराज बड़ो टेढ़ो काम है। फोटोआ भेजो, पच आओ, पच जाओ, पच लोगों को पूछो, पड़ोस में पूछो, बट गांव में पतो लगाओ भाई ए छोरी की करे, वो छोरो की करे, कि मामलो गड़बड़ तो कोनी है, आ है बा है। और महाराज जी सत्संग बात कही कि एकमात्र गुण सत्संग रो है। राणा सांगा क्यों बिना पूछा कर दे सके तू, तो कोई चिंता री बात नहीं है, वो तो बड़ो गुण है। तो भाई एड़ा राणा सांगा जो है ससुर जी हा मीराबाई, ऐसा दयालु धार्मिक प्रवृत्ति जो है मीराबाई ससुर जी हा। भक्त मालूम प्रसंग आवे कि इधर जो है मीराबाई की जो है बुआ जी ने, मीराबाई जी की ताई जी ने जाकर के बात कर दी। और पहले के जमाने में तो भाई बड़े जो बुजुर्ग होते थे वही शादी की बात कर करके आते थे महाराज। बच्चों के और बच्चों के माता पिता का कोई रोल नहीं होता था। देखो बड़े घर में होते थे पिताजी दादाजी या उनके जो बड़े भाई होते थे, सबसे घर में वो रिश्ता कर करके आ जाते थे। माता पिता को भी नहीं पूछते थे बेटों को भाई इनके साथ रिश्ता करा हमने, नहीं, बड़े बुजुर्गों ने कोई कर दिया सो कर दिया। अब तो निर्णय महाराज सब जो है लड़का लड़की ही लेते हैं और शादी के बाद कई महीनों तक वो संपर्क में रहते हैं, फिर शादी करते हैं। और महाराज वो शादी फिर भी साल 6 महीना बाद 2 साल बाद वापस जो है वो समस्या आने लग जाती है। ध्यान रखना, पहले के लोगों के निर्णय में कभी कोई भूल नहीं होती थी, पहले के लोगों के निर्णय में कभी कोई चूक नहीं होती थी। आजकल के लड़के लड़की इतना एक दूसरे को समझते हैं, शादी की जल्दी बात करते हैं तो लड़की कहते हैं इतना भी क्या जल्दी है, एक दूसरे को समझने दो, ज्यादा समझ जाओगे तो फिर शादी नहीं होगी। ध्यान रखना, क्योंकि इतने खुल जाते हैं कि फिर महाराज एक दूसरे का सम्मान भी नहीं रहता। ज्यादा खुल जाना समस्या हो जाती है, इसलिए चट मगनी पट ब्याह वाला मामला सबसे अच्छा था। झट से शादी करी, सगाई करी, झट से ब्याह कर दो महाराज, बस ये सबसे अच्छा काम रहा। आजकल तो जितना लंबा रिश्ता रखोगे उतना ज्यादा ही समस्या आएगी, इसलिए ध्यान रखो। तो जाकर के विवाह की बात हो गई। और जो है मीराबाई जी को तो कोई पता, मीरा तो अब भगवान के भरोसे जीवन सौंप दिया, अब कोई चिंता नहीं, अब ठाकुर जी को चिंता है। और मीरा के विवाह की 1575 विक्रम संवत में अक्षय तृतीया के दिन विवाह की तिथि नक्की हुई है। आखा तीज, भाई देखो आखा तीज का, देवउठी एकादशी का बिना पूछा सावा, हाँ बिना पूछा अबूझ मुहूर्त है, बिना पूछा ब्याह कर दो भले, कोई गलत नहीं है। तो मीराबाई रो ब्याह तिथि जो है आखा तीज की आई है और बड़ो जो है धूमधाम रे साथे मीराबाई रो ब्याह अब आपा काले करा। आज जो है समय आप रो इशारो करियो।